जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी की गति के बारे में। ठीक है कि पृथ्वी की गति, मोशंस ऑफ द अर्थ किस प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की गति टोटल दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन रोटेशन और दूसरा परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं घूर्णन गति क्या है। ठीक है, तो घूर्णन का मतलब होता है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, एक बार जब घूम जाती है उसे हम लोग घूर्णन कहते हैं, रोटेशन। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है ऐसे सामने है, ये सामने वाला हिस्सा मान लीजिए ठीक है, अब ये घूमना शुरू की, इस साइड घूम रही है, घूम कर वापस एक चक्कर लगाया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक पूरा घूर्णन यानी कंप्लीट ही घूम गया, तो इसको हम लोग एक रोटेशन कहेंगे। ठीक है, कि यहाँ से चला, ये देखिए यहाँ से चला, फिर दूसरा, यानी ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। इसमें टाइम कितना लगता है, यानी यहाँ से आके सीधे यहाँ तक जाने में इसको जो समय लगता है वो 24 घंटे का समय लगता है। और इसी के कारण यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग देखेंगे कि दिन और रात का कारण देख लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। कैसे, मान लीजिए कि ये जो है पृथ्वी है, ठीक है, इधर सनलाइट आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है, पृथ्वी तो गोल है, तो ये वाला हिस्सा सन के सामने है, तो ये वाला हिस्सा सन के सामने होने से यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट दिन होगा, और जो पीछे वाला हिस्सा इधर रात होगा। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो ये सामने आएगा, ये वाला हिस्सा अगर सामने आएगा यानी इधर मॉर्निंग हो रहा है, फिर इधर दोपहर होगा, फिर छुप जाएगा यानी इवनिंग होगा, इधर चला जाएगा तो नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। सूर्य तो फिक्स रहता है लेकिन पृथ्वी घूमते ही रहता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। ठीक है, तो आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा है परिक्रमण। परिक्रमण किसको कहते हैं, तो जब पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, किसी वस्तु के, किसी चीज के या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सन है, ये पृथ्वी है, तो घूर्णन तो ये कर ही रहा है, साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है, यानी लट्टू की तरह खुद भी घूम रहा है, अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटे, यानी यहाँ से अगर चल रहा है और यहाँ तक पहुँचने में इसे 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे लगा, तो दूसरा साल में 365 दिन 12 घंटे लगेंगे, तीसरा साल में 365 दिन और 18 घंटे हो गए, और जो चौथा साल होगा तो 365 दिन प्लस 24 आवर्स हो गए। तो आपको पता होना चाहिए 24 आवर्स मतलब एक दिन होता है, 1 डे का टाइमिंग। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है 366 डेज, 366 दिन, और इसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं या लीप वर्ष कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे, बचपन में जीके में पढ़े होंगे कि लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, तो लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। तो ये एक दिन आया एक्स्ट्रा कहाँ से, तो एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है वो कहाँ से आया है, तो पृथ्वी के रेवोल्यूशन के टाइमिंग से निकल के है, क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमण गति जो है वो 365 दिन और 6 घंटे है, और यही 6 घंटे हर चौथा साल पे एक दिन यानी 24 घंटा हो जाता है, तो वो एक दिन हो गया, इसीलिए जो है वो 366 दिन का हो जाता है। और ये एक दिन हम लोग कौन से महीना में बढ़ाते हैं, तो फरवरी में। देखते हैं, फरवरी 29 हो जाता है हर 4 साल पे। 2020 में आया था तो 24 में भी आया, और फिर 4 साल बाद 28 में आएगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि रेवोल्यूशन का टाइमिंग ही ऐसा है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, है ना। रोटेशन और रेवोल्यूशन, टाइमिंग ध्यान रखिएगा। रोटेशन ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे, और परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो कितना टाइम है, 365 दिन और 6 घंटे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।